गुड मॉर्निंग गाइज। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। गाइज हम पढ़ रहे थे सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ओटी टेक्नीशियन, जिसमें हम थ्योरी पढ़ रहे थे। जो हमारा पहले टॉपिक था सर्जिकल सूचर मटेरियल। सर्जिकल सूचर मटेरियल क्या होता है, उसमें हमने शुरू से पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अभी तक हमारे 3 वीडियो बन चुके हैं। तो उसमें सर्जिकल सूचर में हम पहले जो पढ़ चुके हैं उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि सर्जिकल सूचर मटेरियल क्या होता है, एब्जॉर्बिलिटी क्या होती है। तो हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ी है, डेड स्पेस पढ़ा है, एब्जॉर्बिलिटी पढ़ी है, स्पेसिफिकेशन ऑफ सूचर ऑफ आइडियल सूचर। एक आइडियल सूचर में क्या क्या चीजें होना चाहिए, एक आइडियल सूचर कैसा होता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज हम शुरू करते हैं सर्जिकल सूचर मटेरियल का पार्ट 3, जिसमें जो हमारा रह गया था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल सूचर। सर्जिकल सूचर को किन किन भागों में बांटा गया है, इसमें आज हम ये देखेंगे। और ये बहुत ही अति आवश्यक है साथियों, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है और थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम ओटी में ये जो रूटीन में जो सर्जिकल मटेरियल देखते हैं, सूचर देखते हैं, वाइक्रिल, एथिलोन, सिल्क, प्रोलीन, तो ये देखने से और पढ़ने में बहुत अंतर है। क्योंकि यदि हमको एग्जाम देना है, अच्छा टेक्नीशियन बनना है और गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो थ्योरी पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि आजकल जो भी कंपटीशन एग्जाम हो रही है, जो भी ओटी टेक्नीशियन की गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है, उसमें एनआरएचएम हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे एनआरएचएम है, इसके बाद ईएसआईसी में भी होती है। तो उसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन में जो एग्जाम होती है, उसमें भी ये 20 से 25 नंबर का सूचर मटेरियल का सिलेबस आता है। वो तो जब तक हम थ्योरी सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको कुछ पता नहीं पड़ेगा कि ओटी में गए तो वाइक्रिल क्या होता है, तो बोले ये गलने वाला धागा होता है, बस। इसके अलावा हम कुछ जानते नहीं है। इसलिए हमको पूरी डिटेल में थ्योरी पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। तो साथियों शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्जिकल सूचर। सर्जिकल सूचर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सर्जिकल सूचर को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एब्जॉर्बेबल सूचर और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। अब एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है, ये अपन चार्ट समझने के बाद में शुरुआत एब्जॉर्बेबल से करेंगे। इसके बाद में एब्जॉर्बेबल जो सूचर है, इनको सब डिवाइड भी किया गया है। जैसे सूचर मटेरियल को 2 भागों में बांटा, तो एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। इसके बाद इसको कुछ सब डिवाइड भी किया गया है, जिसमें एब्जॉर्बेबल के अंतर्गत सिंथेटिक और नेचुरल, नॉन एब्जॉर्बेबल के अंतर्गत भी सिंथेटिक और नेचुरल आता है। एब्जॉर्बेबल में सिंथेटिक में आएगा मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस। ये क्या है, एब्जॉर्बेबल मतलब ये सब एब्जॉर्ब होने वाले सूचर होते हैं कि इनको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये बॉडी में अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाइड्रोप्रोसेस जो क्रिया होती है उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद में नेचुरल में कोलेजिन आएगा, फिर जो क्रोमिक कैटगट आएगा, ये तो इसका कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, ये कैसे बनते हैं। फिर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में सिंथेटिक और नेचुरल है, इसमें एथिलोन, प्रोलीन, जो अपन जनरली जो अधिकांश सेंटर्स में जो यूज होते हैं, जो ऑपरेशन में यूज होते हैं, जो मोनोफिलामेंट, एथिलोन, प्रोलीन। इसके बाद में अपना सर्जिकल सिल्क है, सर्जिकल कॉटन है, सर्जिकल स्टील है। तो ये सब सारी चीजें अपन एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो ये अपना एब्जॉर्बेबल हो गया, नॉन एब्जॉर्बेबल हो गया। इसको आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर क्या होता है। तो साथियों एब्जॉर्बेबल सूचर क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर से या हेल्थी मेमल्स के, मतलब स्तनधारी जो मेमल्स होते हैं, उनके कोलन से बना हुआ एक सर्जिकल स्ट्रेंथ सूचर होता है, और यह लिविंग टिश्यू द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्बेबल सूचर की ये हो गया इंट्रोडक्शन कि यह एक एब्जॉर्बेबल सूचर सिंथेटिक पॉलीमर से एक हेल्थी मेमल्स के कोलेन से बना हुआ एक एब्जॉर्बेबल स्टेराइल स्ट्रेंथ सूचर होता है। इस प्रकार के सूचर लिविंग टिश्यू द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और नॉन एब्जॉर्बल सूचर यह सिंथेटिक नेचुरल नेचर का होता है, यह स्टेराइल स्ट्रेंथ होता है, यह नेचुरल नेचर का होता है, यह स्टेराइल स्ट्रेंथ होता है। इसके द्वारा जो टिश्यू एब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं होती है, बहुत ही रेजिस्टेंट होती है, और इसमें टिश्यू एब्जॉर्प्शन
नहीं होता है, इस धागे को अपने को रिमूव करना पड़ता है। ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये हमेशा वैसे ही बना रहता है, इसमें एब्जॉर्प्शन की क्रिया नहीं होती है। तो ये हो गए नॉन एब्जॉर्बल। अब इसके बाद में अपना है मोनोक्रिल, वाइक्रिल, पीडीएस। तो अपन शुरुआत करेंगे सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक में मोनोक्रिल से, या फिर वाइक्रिल ले लो। ये जो रूटीन के जो चीजें हैं ये आएंगी। वाइक्रिल आपने देखा ही होगा, वायलेट कलर का होता है। चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये वाइक्रिल वायलेट कलर का होता है, जो हमने हमेशा देखा है ओटी में। इसके बाद ये प्रोलिन हो गया, मोनोफिलामेंट। हाँ, तो हम शुरुआत करेंगे मोनोक्रिल से कि मोनोक्रिल क्या होता है। मोनोक्रिल जो है, जो मोनोक्रिल सूचर होता है, यह एक मोनोफिलामेंट होता है। ये मल्टीफिलामेंट नहीं होता है, मोनोफिलामेंट होता है। तो यह एक मोनोफिलामेंट होता है। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर होता है जो कोपोलीमर ऑफ ग्लाइकोलाइड कार्बोलेक्टिन से बना होता है। क्या होता है ये एक मोनोक्रिल जो है एक मोनोफिलामेंट सूचर होता है, जो एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर होता है। यह कोपोलीमर ऑफ ग्लाइकोलाइड और केप्रोलेक्टिन से बना होता है। इसका उपयोग सॉफ्ट टिश्यूज के एप्रोक्सीमेशन में किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यूज के एप्रोक्सीमेशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अधिकांश उपयोग सब क्यूटिकुलर में, जो फेस की सर्जरी होती है या सब क्यूटिकुलर में होता है, तो उसमें इसका उपयोग अधिकांश किया जाता है मोनोक्रिल का। तो देखा आपने, इसमें टिश्यू रिएक्शन बहुत कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत हाई होती है, जो 7 से 14 दिनों में 50% तक इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हाइड्रोलाइसिस क्रिया द्वारा 90 से 120 दिनों में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है मोनोक्रिल का। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यह मोनोक्रिल यह एक मोनोफिलामेंट सूचर होता है। यह सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर है। यह अपने कोपोलीमर ऑफ ग्लाइकोलाइड केप्रोलेक्टिन से बना होता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। इसका उपयोग जो है अपना सबक्यूटिकुलर या फेस की जो सर्जरी होती है उसमें अधिकांश ये इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे ही मैंने बताया कि ये 7 से 14 दिनों में जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो आधी रह जाती है, और 90 से 120 दिनों में इसका एब्जॉर्प्शन पूर्ण रूप से एब्जॉर्प्शन इसका हो जाता है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, मैंने 2 बार आपको पढ़ के बता भी दिया है, तो वीडियो सुन के आप लिख भी सकते हैं। दूसरे नंबर पे है वाइक्रिल। ये मल्टीफिलामेंट है, एब्जॉर्बेबल सूचर। वाइक्रिल मल्टीफिलामेंट होता है। वाइक्रिल इसको 910 से भी जाना जाता है। इसका भी कंपोनेंट क्या होता है वो अपन देखते हैं। वाइक्रिल इसका सोर्स सिंथेटिक होता है। वाइक्रिल का सोर्स सिंथेटिक होता है। इसका कंपोजिशन कोपोलीमर ऑफ लैक्टिक तथा ग्लाइकोलिक केमिकल द्वारा होता है। यह मल्टीफिलामेंट ब्रांडेड सूचर होता है। इसकी एब्जॉर्प्शन की हाइड्रोलिसिस क्रिया द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन होता है। देख रहे थे वाइक्रिल, इसका जो सोर्स होता है वो सिंथेटिक होता है। वाइक्रिल का मैं बता दूं आपको, पोलोग्लेक्टिन वाइक्रिल, मतलब 910 भी इसको कहते हैं। पोलीग्लेक्टिन वाइक्रिल 910। इसका सोर्स जो होता है वो सिंथेटिक होता है। यह एक मल्टीफिलामेंट ब्रांडेड एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। यह एक मल्टीफिलामेंट ब्रांडेड एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो कोपोलीमर ऑफ लेक्टिन ग्लाइकोलिक केमिकल द्वारा बना होता है। कोपोलीमर ऑफ लेक्टिक ग्लाइकोलिक केमिकल द्वारा बना होता है। यह एक ब्रांडेड एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। इसकी जो हाइड्रोलाइसिस की जो क्रिया द्वारा इसका ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है, जो कि लगभग 60 से 90 दिनों में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और 7 से 14 दिनों में इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 50% कम हो जाती है या आधी रह जाती है। और इसकी जो विशेषताएं होती है, ये नॉन टॉक्सिक होता है। इसमें टिश्यू रिएक्शन बहुत कम होता है। नॉन टॉक्सिक होता है, टिश्यू रिएक्शन बहुत कम होता है। इसकी नोट जो है वो गुड नोटिंग लगती है। इसकी जो नोट होती है वो बहुत ही गुड लगती है। तो ये हो गई। और इसको क्या है, इसका जो स्टेलाइजेशन किया जाता है वो ईटीओ द्वारा, ईटीओ मतलब एथिलाइन गैस ऑक्साइड द्वारा इसको स्टेलाइज किया जाता है। और प्री स्टेलाइज पैकिंग के रूप में हमें ये
उपलब्ध रहता है। जैसे ये इसका फॉइल पैक हो गया, तो इस तरीके से ये वाइक्रिल, और ये अधिकांश उपयोग में आने वाला सूचर है वाइक्रिल। तो इसके जो साइज भी होते हैं वो जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो 0 पतला रहेगा, डायमीटर जो होता है इसका ये पतला रहेगा, तो 1 नंबर मोटा है, तो 2 नंबर उससे मोटा है। फिर इसके बाद में जो इसको अपन चलते हैं, जैसे 10 तो ये पतला हो गया, फिर 20 तो ये उससे भी पतला हो गया, 30 तो ये उससे भी पतला हो गया, 40 तो ये उससे भी पतला हो गया। तो ऐसा इसका डायमेंशन कम होता जाता है। तो ये इसका वाइक्रिल का हो गया, पॉलीग्लिसरीन वाइक्रिल। इसके बाद में अपना है पीडीएस। पीडीएस सूचर क्या होता है? ये पीडीएस भी एब्जॉर्बेबल सूचर है, पीडीएस सूचर भी एब्जॉर्बेबल है। तो अब अपन पीडीएस को भी देख लेते हैं कि पीडीएस क्या है। पॉली डाइऑक्सिनल सूचर, पॉलीग्लिसरीन का है पीडीएस का पॉली डाइऑक्सिनल सूचर। इसका फुल होता है, फुल फॉर्म पॉली डाइऑक्सिनल सूचर। यह भी सिंथेटिक सूचर होता है। जो इसका कंपोजिशन है पॉली डाइऑक्सिनल केमिकल द्वारा बना होता है, लेकिन ये मोनोफिलामेंट होता है। जैसे मोनोक्रिल होता है वैसे ये मोनोफिलामेंट होता है। तो इसका भी जो उपयोग है वो हम देख लेते हैं। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 50% तक रह जाती है 28 दिनों में। इसका जो एब्जॉर्प्शन है 128 दिनों तक इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ये भी अधिकांश कई सेंटरों में इसका जो उपयोग है वो इसका नायलॉन के तौर पर भी इसका उपयोग करते हैं। नायलॉन के तौर पर भी इसका उपयोग करते हैं। इसको जो छोटे जो टिश्यू, इसका टिश्यू रिएक्शन बहुत कम होता है। इसके जो इन्फेक्शन के चांस जो है वो भी बहुत कम होते हैं। इसको एब्डोमिनल वुंड में इसको उपयोग किया जाता है। और इसका भी जो स्टेरिलाइजेशन है वो अपना ईटीओ के द्वारा इसका स्टेरिलाइजेशन किया जाता है और प्री फॉइल पैकिंग में हमें ये उपलब्ध रहता है। तो ये अपना साथियों ये हो गया अपना मोनोक्रिल, वाइक्रिल और पीडीएस हो गया। और एक बार बताया, ये अपन ने शुरू में पढ़ाई था कि एब्जॉर्बेबल जो सूचर है वो मेमल्स के कोलेजन से बनता है। भेड़ की या बकरी की जो आंतें होती है उसके द्वारा ये बनता है, और ये अपना लिविंग टिश्यूज के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो ये अपना एब्जॉर्बेबल सूचर हो गया। इसके बाद में नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में अपन आते हैं, तो उसमें है सिंथेटिक, एथिलॉन, प्रोलिन। तो ये जो है अपन उसको अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज थ्योरी को ध्यान से पढ़ते जाएं, और हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं। सूचर मटेरियल में हमारे 3 वीडियो हो गए हैं। आज ये पार्ट 3 था, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द सूचर अपन ने पढ़ा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये ऑपरेशन थिएटर में। और एक निवेदन भी है साथियों कि प्लीज कमेंट भी करते जाएं वीडियो में कि किस तरीके से वीडियो बना। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।